Jai Hind students, class 11th, exercise 9.2, question number 2. Find the sum of all natural numbers lying between 100 and 1000 which are multiples of 5. हिंदी में बेटा मैं पढ़कर सुना रही हूँ। 100 तथा 1000 के मध्य उन सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 5 के गुणज हो। ठीक है, तो 100 से बड़ा क्या होगा? 105 है ना। उसके बाद 110, 115, कहाँ तक? 995। क्यों? क्योंकि 1000 से नज़दीक वाला जो 5 का मल्टीपल हो। तो ए कितना हो गया? 105। डी सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, 5 का मल्टीपल एक के बाद दूसरा कब आएगा? जब उसमें हम 5 ऐड करेंगे। तो 5 अंतिम पद 995। लेट देयर बी n टर्म्स इन दिस सीरीज। माना इस श्रेणी में n टर्म्स है, और इस श्रेणी है ना बेटा, तो यहाँ प्लस लगाओ, नॉट कॉमा। ये सीक्वेंस नहीं है, ये श्रेणी है, सीरीज है, तो प्लस लगाया। ठीक है, ये हो गया। इतनी मैंने करके रख दिया थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए। तो ये फॉर्मूला लगा दिया है ना, nth टर्म का फॉर्मूला लगा दिया, a की वैल्यू, d की वैल्यू, तो यहाँ तक आ गए हम। 5 1 ज़ा 5, 3 बचा 39, 5 7 ज़ा 35, 4 बचा 40, तो 5 8 ज़ा 40। दैट मीन्स n कितना आ गया? 179। इसका मतलब इस सीरीज में 179 टर्म्स हैं, तो हमको S179 निकालना है। SN होता है ना, SN। तो चलो पहले SN का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दूँ, मैं लिखना नहीं। SN क्या होगा बेटा? n/2 a प्लस an, यही होगा ना फॉर्मूला। तो हम S179 निकालने जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 179/2, है ना। और a कितना है? 105, और an कितना है? 995। ठीक, तो 179/2 इंटू 01100। ओके, 2 से ये कैंसिल हो गया, 550 आ गया, 0। अब 179 इंटू 55, 5 9 ज़ा 45, 4 5 7 ज़ा 35 और 4 39, 5 1 ज़ा 5 and 3 8। अगेन सेम, 5 4 8 9845, 98450। ये है आपका आंसर, यानी कि 179 टर्म्स का सम जो 100 से बड़े हैं, 1000 से छोटे हैं और 5 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। इन एन AP, the first term is 2 and the sum of the first 5 terms is 1/4 of the next 5 terms. Show that 20th term is -112। ठीक है, हिंदी में देखते हैं इसको। किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 है तथा प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। दर्शाइए कि 20वां पद -112 होगा। तो फर्स्ट टर्म कितना है बेटा? 2 है, ऐसा इन्होंने बोल दिया। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि शुरू के जो 5 टर्म हैं, A1 A2 A3 A4 A5, ये जो 5 टर्म्स हैं, ठीक है, इनका सम आगे आने वाले 5 टर्म्स के सम का 1/4 है। आगे आने वाले 5 टर्म्स कौन कौन से होंगे? A6 A7 A8 A9। ठीक है, देखो ये शुरू के 5 टर्म्स हैं बेटा, और ये 5 के आगे के 5 टर्म्स हैं। और आपका जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि शुरू के 5 टर्म्स का सम नेक्स्ट 5 टर्म्स के सम का 1/4 है, 1/4 है। मैं इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड भी आपको अभी बताऊंगी, लेकिन वो आपके लिए चॉइस की तरह से रहेगा। ये मेन है। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है बेटा? देखो थोड़ा साइड से लेना पड़ेगा। क्या होता है? A प्लस डी, सॉरी, फर्स्ट टर्म क्या होता है? A, है ना। सेकेंड टर्म A प्लस डी, थर्ड टर्म A प्लस 2D, फोर्थ टर्म A प्लस 3D, फिफ्थ टर्म A प्लस 4D, है ना। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। 1/4। यहाँ पर बेटा A6 क्या होता है? A प्लस 5D, then A plus 6D, A plus 7D, A plus 8D and A plus 9D।
ठीक। नाउ 1 2 3 4 5 तो 5a हो गया, प्लस 2 and 1 3 and 3 6 and 4 10, 10d हो गया, इज इक्वल टू 1/4। यहाँ भी 5 बार तो 5a है, तो 5a हो गया, 5a हो गया, और d कितना हो गया, 5 and 6 11 and 7 18 and 8 26 and 9 35, 35d हो गया। गॉट इट। 4 इधर ले आइए, तो हो जाएगा 20a प्लस 40d is equal to 5a plus 35d. That means 15a is equal to minus 5d. Any issues? Clear है कि नहीं है? Now put the value of a. You know the value of a is 2, so it will become 30. 30 is equal to minus 5d, so d is minus 6. ठीक। अभी वो आपको बोल रहे हैं 20th टर्म बताइए, A20 बताइए, नहीं उन्होंने बोला है कि -112 आना चाहिए, ठीक है, प्रूव करना है। तो ये क्या होगा बेटा, a प्लस 19d होगा, है कि नहीं। तो a कितना है, a है आपका 2, और ये हो गया 19 इंटू -6 हो जाएगा 2, और 19 इंटू -6, ओहो 19 का टेबल याद है कि नहीं, -114। तो ये कितना आ गया, -112। करेक्ट, यही तो कहा था उन्होंने कि प्रूव कर दो, तो प्रूव कर दिया। तो इसमें कुछ इशू तो नहीं होना चाहिए, है ना। अब मैंने आपसे बोला मैं एक मेथड और बता रही हूँ, तो वो मेथड बेटा पूरी तरह से ऑप्शनल है, सीखना है सीखो, नहीं तो वीडियो को आगे बढ़ा दो, ठीक है। बस मुझे एक बात बता दो, ये एक लाइन है, ठीक है, इसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक ये ए बी लाइन है, ठीक है, और ये ए सी की लेंथ 7 है, तो सी बी की लेंथ कितनी होगी, 15 माइनस 7, है ना, पूरी लेंथ 15 है, ये 7 है, और ये 15 माइनस 7 होगी, सिंपल सी चीज़ है। अब एक तो शुरू के 5 टर्म्स का सम, एक तो हम ऐसे कह देंगे S5, शुरू के 5 टर्म्स का। अब इसके आगे के 5 टर्म्स का और चाहिए, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, S10 माइनस S5, बोलो, बात समझो इस चीज़ को। जैसे कि यही वाली लाइन है, इस लाइन में कितने टर्म्स हैं, पूरे 10 टर्म्स हैं, गॉट इट। यहाँ तक कितने हैं, 5। अब इनका सम चाहिए, तो हम पूरे 10 में से 5 का माइनस कर देंगे, तो आगे के 5 आ जाएंगे, ये बात समझ लो। पूरे 10 है और मुझे आगे के 5 चाहिए, तो पूरे 10 के सम में से अगर मैं शुरू के 5 का सम माइनस कर दूं, हटा दूं, तो ये आगे के 5 का ही तो बचेगा ना। दैट मीन्स S5 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ S10 माइनस S5। जिसको समझ में आ रहा है वो समझ लो। देखो आगे के शुरू के, ये देखो ये शुरू के 5 टर्म्स का सम है क्या, S5। अब आगे के 5 टर्म्स का सम क्या होगा, 10 के सम में से 5 का सम माइनस कर दो, तो आगे का आ जाएगा। अब इससे क्या होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन सिंप्लीफाई, 4 यहाँ ले आओ, 4S5 इज इक्वल टू S10, अरे S और 5, S10 और ये S5, इसको भी इधर ले आओ। अब ये कितना हो गया, 5S5 इज इक्वल टू S10, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा दो, 5S5 का फॉर्मूला क्या होगा, 5/2, है ना, n/2, है ना। इसके बाद क्या होगा, ये वाला ब्रैकेट लगा देती हूँ, ये लगा देते हैं ना, 2a कितना दिया है, 2 प्लस n-1 यानी कि 4d, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। राइट हैंड साइड में क्या आएगा, n/2 यानी क्या, 10/2, है ना, 10/2, और फिर ये हो जाएगा 2a प्लस 9d, ऐसे आ जाएगा, है ना। तो अब कर लेना इसको सॉल्व, बात समझ में आई। वैसे भी ये उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने समझने की कोशिश की होगी, बाकी तो ये सिंपल तरीका है, एकदम सिंप्लीफाइड है, और जिनको ये समझ में आ रहा है वो इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, आपको d की वैल्यू -6 डेफिनेटली मिल जाएगी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4,
Here is the question. How many terms of the AP minus 6 minus 11 upon 2 minus 5 are needed to give the sum minus 25? देखो बेटा ये AP बोल के कॉमा लगा रहे हैं. That means it is a sequence which can be converted into an AP, considered as AP. तो प्लस नहीं लगाया लेकिन आप समझ लेना ये AP है. तो हिंदी में है माना समांतर श्रेणी माइनस 6 लिख लूँ मैं, माइनस 6 माइनस 11 अपॉन 2 माइनस 5 एंड सो ऑन. इनका सम जो है ना बेटा वो आपको दिया हुआ है माइनस 25. ठीक है, तो शुरू कर दें. ए कितना हुआ हमारा? ए हुआ माइनस 6. डी कैसे आता है? A2 माइनस A1 करने से आता है. तो माइनस 11 अपॉन 2 माइनस 6, तो माइनस 11 अपॉन 2 प्लस 6, तो 12 माइनस 11 अपॉन 2 दैट इज 1 अपॉन 2. ये आपका आ गया डी. ठीक है, अब आप लिखो लेट देयर बी, लेट माइनस 25 बी द सम ऑफ एन टर्म्स. ठीक, आपको बताना है कितने टर्म्स को हम जोड़ दें कि हमारा आंसर माइनस 25 आ जाए. कितने टर्म्स को ऐड करने से माइनस 25 आएगा. तो लेट माइनस 25 बी द सम ऑफ एन टर्म्स. माना एन पदों को जोड़ने से, एन पदों को जोड़ने पर माइनस 25 आता है या आएगा. ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दें. एन अपॉन 2 ए कितना है? माइनस 6 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना आया अभी हमारा? 1 अपॉन 2. और ये सब किसके इक्वल? माइनस 25. ठीक है, ये 2 इधर ले जाओ तो इसको तो पहले आप माइनस 50 कर लो. अब यहाँ हो गया एन और अंदर क्या रह गया? ये माइनस 12 है ना, इसको ओपन कर दो. एन अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 ओपन कर दिया. ठीक है, तो हो गया एन माइनस 24 प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 50. तो एन माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 100. तो फाइनल इक्वेशन आ गई है एन स्क्वायर माइनस 25n प्लस 100 इज इक्वल टू 0. ठीक है, ठीक है ना, समझ में आया. नाउ 100 के ऐसे फैक्टर्स कीजिए जिन्हें ऐड करूं तो 25 आ जाए. 20 एंड 5, इट्स वेरी सिंपल है ना. तो एन स्क्वायर माइनस 20n माइनस 5n प्लस 100 इज इक्वल टू 0. n कॉमन, n माइनस 20 माइनस 5 कॉमन, n माइनस 20 इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स n माइनस 20 and n minus 5. Now either n minus 20 is equal to 0, that means n is equal to 20, or n minus 5 is equal to 0, it implies n is equal to 5. अब ये बड़ा विवाद वाली बात हो गई. 5 टर्म्स का सम भी माइनस 25 और 20 टर्म्स का सम भी माइनस 25. कैसे जस्टिफाई करोगे? एक श्रेणी है, एक सीरीज है, उसके 5 पदों को जोड़ा तो माइनस 25 आ रहा है. आपने 20 पदों को जोड़ा तो भी माइनस 25 आ रहा है. देखो ना, दोनों आंसर्स आ रहे हैं. तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे? आप अपना आंसर तो लिख ही दो. n इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू 20, आपका आंसर हो गया. लेकिन आपके मन में बेटा एक सवाल तो उठेगा ना, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है. क्यों? 1 2 3 4 5 इन 5 टर्म्स का सम कितना है? माइनस 25. इसके बाद 15 टर्म्स और है, क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं, या तो 5 टर्म्स है या 20 है. 5 का सम तो कितना है बेटा? माइनस 25. अब 15 और बचे. इन 15 का सम 0 होगा पक्का. क्यों? क्योंकि जो आपके कुछ टर्म्स है ना वो पॉजिटिव है, कुछ टर्म्स नेगेटिव है. क्यों? क्योंकि ए कैसा है? ए नेगेटिव है. और डी कैसा है? डी बहुत छोटा है ना. तो बहुत धीरे धीरे ये कम हो रहा, बढ़ रहा है. सॉरी, पहले माइनस 6 आएगा, दूसरे टर्म में इसमें आधा जुड़ जाएगा, तीसरे टर्म में इसमें 1 जुड़ जाएगा, चौथे टर्म में इसमें
3/2 जुड़ जाएगा, है ना। तो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, -6 से स्टार्ट होके धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है ना। तो कुल मिलाकर ये हुई बात कि शुरू के 5 टर्म्स का सम तो -25 है, लेकिन आगे के जो 15 टर्म्स है ना उनमें कुछ पॉजिटिव होंगे कुछ नेगेटिव होंगे आगे, यानी कि 00, ठीक है, इनका सम 00। तो ये पॉसिबल है। ओके, तो आंसर हो गया, ठीक है। अब इस वीडियो में हमने सिर्फ 3 क्वेश्चंस लिए हैं, बाकी के क्वेश्चंस हम लेंगे बेटा अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।